वेलकम टू अवर चैनल हिंदी क्लासेस बाय सुनीता कुमारी। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। आज हम इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर आपको समझाने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको उत्तर अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। कृपया ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने धनुष के टूट जाने के लिए ये तर्क दिए कि बचपन में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने इतना क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? हमारे लिए तो सभी धनुष एक से हैं। रामचंद्र जी ने तो इस धनुष को नए के धोखे में देखा, यह तो हाथ लगाते ही टूट गया। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। धनुष पुराना था, इसलिए हाथ लगाते ही टूट गया। प्रश्न 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। वे उग्र स्वभाव के थे। अपने आप पर उन्हें बड़ा गर्व था। बार बार वे अपने कुल की प्रशंसा कर रहे थे। वे व्यंग्यात्मक स्वर में प्रतिवाद करते हैं। इसके विपरीत रामचंद्र जी बड़े शांत और विनम्र स्वभाव के थे। ऋषि मुनियों का वे सम्मान करने वाले थे। इसीलिए परिस्थिति को देखकर उसी के अनुरूप वे व्यवहार करने में कुशल थे। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। यदि आपको और भी इसके अलावा आपको संवाद अच्छा लगा, तो उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मेरे को ये वाला संवाद अच्छा लगा, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। उत्तर, लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, देव, सभी धनुष एक समान दिखाई देते हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि, क्या लाभ? रामचंद्र जी ने तो बस इसे देखा था, यह तो हाथ लगाते ही टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। जब भी परशुराम जी कहते हैं, दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मेरी आदत से तुम परिचित नहीं हो, मैं बाल ब्रह्मचारी व क्रोधी हूँ, क्या तू इस बात को नहीं समझ रहा? परशुराम फिर कहते हैं, इस धरती को कई बार क्षत्रियों से खाली कर चुका हूँ। मेरे फरसे को देख, मैं बालक जानकर तुझे नहीं मार रहा। तभी लक्ष्मण जी कहते हैं, हमने आपको बड़ा भारी योद्धा समझ रहे हो। कहते हैं, अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझ रहे हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हो। ये इसका संवाद मुझे अच्छा लगा था, आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भू बिनु किनी, विपुल बाह मही देवनहा दिनहि, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक्यु महिप कुमारा, मातु पिता हु जनी सोच बस करसी, कहिस किशोर गर्भना के अभर्क यानी अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इसका जो पद्यांश का आधार है, यह क्या कहना चाह रहा है, इसके बारे में मैं आपको इसका उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें ये कहा जा रहा है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में बताया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ।
क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में मैं सारे संसार में प्रसिद्ध हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस धरती को राजाओं से खाली कर दिया था, इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस्र बाहु की भुजाओं को इसी फरसे से काट दिया था। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर देता है। तो यह पद्यांश का अर्थ है। प्रश्न 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई थी? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषताएं बताई थी। नंबर 1, वीर योद्धा देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इन पर कभी वीरता नहीं दिखाते। दूसरा, वीर योद्धा वीरता पूर्ण कार्य करके भी अपनी प्रशंसा नहीं करते। तीसरा, वीर योद्धा धैर्यपूर्ण शोभ रहित होते हैं। चौथा, वीर योद्धा दृढ़ निश्चय, धैर्यवान व सहनशील होते हैं। पांचवा, वे निडर साहसी होते हैं। प्रश्न 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता को तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, विनम्रता का गुण मनुष्य के लिए आवश्यक है। व्यक्ति में साहस और शक्ति है पर विनम्रता का गुण नहीं है तो वह कहीं भी सफल नहीं हो सकता। यदि उसमें नम्रता का गुण आ जाए तो वह विश्व विजयी बन सकता है। विनम्र होना शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान है। इसके साथ ही उसमें क्षमा, दया, प्रेम, सहानुभूति, भाईचारे की भावना अपने आप ही आ जाती है। वह कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 7 में आपको भाव स्पष्ट करना है, जिसको मैं आपके सामने इसका उदाहरण देते हुए समझा रही हूँ। क, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभट बानी, पुनी पुनी मोही देखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पुहारू। इसमें कहना चाह रहे हैं, उत्तर में क का उत्तर सुन, जरा ध्यान से सुनिएगा। परशुराम जी के क्रोधित स्वभाव को जानकर लक्ष्मण जी हंसकर कहने लगे, अरे मुनिवर, अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, जो बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाकर डराते हैं। आप तो एक फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, अर्थात मुझे कमजोर और स्वयं को शक्तिशाली समझ रहे हैं। ये इसका भाव स्पष्ट है। ख, इहाँ कुम्हड़बतिया कोहू नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। खा का भाव जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ कोई भी कुम्हड़े की बत्तियाँ, यानी कि बत्ती का मतलब छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली, या तर्जनी उंगली का मतलब होता है अंगूठी के पास वाली जो उंगली होती है उसे कहा जाता है, को देखते ही मर जाती है। कहने का मतलब यहाँ कोई भी कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान सहित कहा था, यहाँ पर कोई भी कमजोर नहीं है जो तुम्हारे क्रोध से युक्त मुख को देखकर डर जाएगा। आप यदि सचमुच वीर हैं तो अपनी वीरता का प्रदर्शन कीजिए, उसका मात्र दिखावा न कीजिए। ग, गादीसु न कहे हृदय हसी, मुनि ही हरि हयरे सूझ, अय खांड ना उख में, अजूहु ना पूज अबूझ। भाव स्पष्ट इस प्रकार से है। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को तो हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात सब जगह विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, लेकिन ये लोहे की बनी हुई खड़क है, ईख के रस की खांड नहीं। परशुराम जी जो अब भी ना समझ बने हुए हैं, इनके प्रभावशाली रूप को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रश्न 8,
पाठ के आधार पर तुलसीदास की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखनी है। उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। नंबर 1, तुलसीदास की भाषा सरल, सहज व स्वाभाविक है। दूसरा, अभिधा, लक्षणा व व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का सहज प्रयोग है। तीसरा, तत्सम तद्भव युक्त संस्कृत निस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। चौथा, संवादात्मक शैली के प्रयोग से पदों में नाटकीयता का समावेश हो गया है। पांचवा, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। छठा, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से काव्य में जीवंतता आ गई है। सातवां, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक व सांकेतिक शैली का प्रयोग किया गया है। आठवां, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। नौवां, भावों का समायोजन कुशलता पूर्वक किया गया है। 10वां, दोहा, चौपाई, छंदों का सुंदर निर्वाह हुआ। अब देखिए प्रश्न 9, ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न को इस प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से सुनिए। नंबर 1, विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ये राम लक्ष्मण को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। दूसरा, मुनिवर तो अपने आप को बड़े भारी योद्धा समझते हैं जो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, अर्थात मुझ यानी लक्ष्मण को कमजोर और अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे हैं। तीसरा, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आपकी तो एक एक बात ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आपने बेकार ही धारण कर रखे हैं। चौथा, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, पुराने धनुष को तोड़ने से हमारा क्या प्रयोजन। ये तो प्रश्नों का आंसर था। अब आ जाते हैं प्रश्न 10। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालकू बोली बंदो नाही तो ही, ये कौन सा अलंकार है? यानी कि ब वर्ण की आवर्ती बार बार आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। तो का में आप लिख लीजिएगा अनुप्रास अलंकार। ख, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा उपमा अलंकार। ग, तुम्ह तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। इसमें हम अलंकार बताएंगे उत्प्रेक्ष अलंकार व पनुरुक्ति प्रकाश अलंकार। घ, लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोपु कुसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। इसमें उपमा रूपक अलंकार है। आहुति सरिस व जल सम वचन में उपमा, भृगु बर कोप रूपी कृसानु यानी कि अग्नि में रूपक अलंकार है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।